बैंक ये हमारे डेली लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। फ्रॉम सेविंग मनी, टेकिंग लोन्स, बुकिंग टिकट्स, मनी रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस हो, बैंक इन सब में कॉमन होता है, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सारे कामों को पलक झपकते कर देती है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट और कंप्यूटर का, पर यह सारी सुविधाएं बैंकों के पास 1991 के पहले नहीं थी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1991 के पहले हमारे बैंक किस तरह काम किया करते थे। बेसिकली आज जो काम बैंक के एम्प्लॉय कंप्यूटर पर बैठकर करते हैं, उन्हें पहले मैनुअली अपने हाथों से पेपर पर रिकॉर्ड कर रखना पड़ता था और हर अलग काम के लिए कुछ अलग प्रोसीड्यूर होते थे। वैसे तो बैंक के बहुत काम होते हैं, पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उस समय के बैंक बस कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, लोन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे कुछ गिने चुने ही ऑप्शन दे पाते थे। अब सबसे पहले बात करेंगे कैश डिपॉजिट के ऊपर। सपोज आपका 1984 में SBI के किसी एक ब्रांच में अकाउंट था, तो बैंक आपको एक पासबुक प्रोवाइड करता और उस पासबुक के बदले बैंक अपने पास भी एक सेपरेट बैलेंस शीट रखता, जिसमें वह आपके सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री रिकॉर्ड करता, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन या पैसे की हेरफेर ना हो। वैसे ही उस ब्रांच में जितने भी अकाउंट्स होंगे, उन सभी अकाउंट होल्डर के लिए एक एक सेपरेट बैलेंस शीट बैंक बनाकर रखता है, जिसे बैंक की भाषा में लेजर बुक भी कहा जाता है। और फिर आप जब पैसे डिपॉजिट करने ब्रांच जाते, तो वहां का कैशियर आपके पैसे को लेकर आपका पासबुक क्लर्क को पास कर देता, जिसके पास ब्रांच का लेजर बुक होता था। फिर वह उस लेजर बुक से फोलियो नंबर, आपका नाम चेक कर आपके नाम वाला बैलेंस शीट निकालता एंड आपके पासबुक और उस बैलेंस शीट दोनों में ही मैनुअली एंट्री करता। तो कुछ इस तरह आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुआ करते थे। अब आते हैं कैश विड्रॉल पे। कैश विड्रॉल का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब अभी के सिनेरियो से पहले देखे तो पहले के लिए तो यह किसी आफत से कम नहीं था, क्योंकि जब कोई अकाउंट होल्डर पैसे के लिए चेक या विड्रॉल स्लिप लेकर ब्रांच विजिट करता, तो उसे कैशियर से पहले वहां के क्लर्क को सबमिट करना पड़ता। फिर क्लर्क आपका फोटो, सिग्नेचर ये सब चेक कर लेजर बुक में देखता कि एक्चुअली अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। अगर सब ठीक हुआ तो उस चेक या विड्रॉल स्लिप के बदले क्लर्क आपको एक टोकन इशू करता। फिर उस टोकन को लेकर आप जब वहां के कैशियर को सबमिट करते, तो कैशियर उस टोकन के बदले आपको पैसा देता। तो कुछ इस तरह कैश विड्रॉल होता था, यानी एक काम के लिए इतना घुमाते थे। शायद इसीलिए टेक्नोलॉजी आने के बाद भी बैंक के एम्प्लॉइज काउंटर नंबर 4, 5, 3, 2, 1 घुमाते रहते हैं। लास्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, पर आज इन कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए बैंक के पास स्पेशल सॉफ्टवेयर्स है। पर पहले ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। बैंक के एम्प्लॉय खुद अपने हाथों या कैलकुलेटर की मदद से ये कैलकुलेशन करते थे। इसलिए महीने के लास्ट का एक दिन बैंक हॉलिडे दिया जाता था, जिस पूरे दिन बैंक के एम्प्लॉय बैठकर अपने हाथों या कैलकुलेटर से सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही करते थे। इतने सारे ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण ऑब्वियसली ह्यूमन एरर जैसे कैलकुलेशन रॉन्ग, ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती थी। सबसे खराब बात तो यह है कि विदाउट कंप्यूटर इंटरनेट बैंक बहुत सीमित थी। अगर आपका किसी बैंक के पार्टिकुलर ब्रांच के पास अकाउंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांच से पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते थे, क्योंकि उसी बैंक के दूसरे ब्रांच के पास आपके अकाउंट रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, जिसके कारण बैंक बस अपने लोकल एरिया तक ही सीमित रखती थी। लेकिन 1991 के बाद बैंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने लगी और धीरे धीरे बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने लगा, जिससे बैंक लोकल एरिया कनेक्टिविटी से शिफ्ट होकर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की तरफ जाने लगा, जो कि अकाउंट होल्डर्स को एनीवेयर बैंकिंग टाइप की और भी बहुत सारी सुविधा देने लगा, क्योंकि बैंक इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। यानी अगर ब्रांच ए के पास आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे तो ब्रांच जेड के साथ भी शेयर कर सकता था, जिससे आम जनता के लिए बैंकिंग करना और भी कंफर्टेबल एंड ईजी हो गया। बैंक बस यही नहीं रुका। ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे और भी बहुत नए नए टेक्नोलॉजी से अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराता गया। एंड फ्यूचर में भी और भी बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे बैंकिंग करना और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।